प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज के अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा, वर्ण विचार, भाषा की परिभाषा, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है और वर्णों के कितने भेद हैं, स्वर क्या है, स्वरों के भेद कितने हैं, स्वरों की क्या परिभाषा है, हर्षव है, दीर्घ है, प्लुत है, व्यंजन कितने हैं, व्यंजनों के भेद कितने हैं। तो इस प्रकार से स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और अयोगवा क्या है। तो अयोगवा के बारे में पढ़ा हमने, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। तो यहाँ तक हमने अयोगवा के बारे में जाना। तो अब हमारा आज का जो विषय है वो है वर्णों के उच्चारण स्थान। अब ये वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होते हैं? वर्णों के उच्चारण स्थान को समझने के लिए बहुत ही गहन बौद्धिक कौशल की जो है आवश्यकता पड़ती है। क्या है ये वर्णों के उच्चारण स्थान? इन वर्णों के उच्चारण को जब हम बोलते हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान को, कि किस प्रकार से इनको बोला जाता है। हमारा जो शरीर है, मानव का जो शरीर है, चाहे हमारी वो जीवा है, हमारी नासिका है, हमारे होठ है, हमारे अधरोष्ठ है, निम्न होष्ठ है, अग्रहोष्ठ है, नासिका है, कंठ है, तालु है, जीवा है, दंत है और हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनके द्वारा हम इन वर्णों के उच्चारण स्थान को जो है जानते हैं, समझते हैं, उनको पढ़ने का, इनको ग्रहण करने का हम अभ्यास करते हैं। इससे एक भाषा का विज्ञान है। इसको हम जैसे आंग्ल भाषा में इसको फोनेटिक्स भी कहते हैं कि भाषा का विज्ञान क्या है। भाषा का सारा विज्ञान जो है, ये जो वर्णों का उच्चारण स्थान है, कि किस प्रकार से हम वर्णों के उच्चारण स्थान को बोलें, कौन कौन से शब्दों का हम प्रयोग करें और हमारी जो जिह्वा है वो किस शब्द को, किस उच्चारण को बोलते समय कहाँ हमारे भाग को स्पर्श करती है। वो तालु को छूती है, वो हमारे कंठ को छूती है या हमारे दांतों को छूती है। इस प्रकार से जहाँ से भी हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान का उच्चारण होगा, उनके माध्यम से हमें पता चलेगा कि वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है। तो सबसे पहले वर्णों के उच्चारण स्थान, उनकी परिभाषा क्या है और साथ में हमारे एक विषय है वर्णों के उच्चारण स्थान के साथ वर्ण का संयोजन। वर्णों को आपस में जो मिलाना होता है वो होता है वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद। जहाँ पर वर्णों को अलग अलग कर दिया जाता है, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, वो वर्ण विच्छेद होता है। और जहाँ पर वर्णों को आपस में मिला दिया जाता है वो वर्ण संयोजन होता है। अब वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है? वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के अंदर जिन जिन स्थानों का स्पर्श करती है, वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के अंदर जिन जिन स्थानों का स्पर्श करती है वे स्थान ही वर्णों के उच्चारण स्थान कहे जाते हैं। अब जो हमारी जिह्वा है वो कहाँ से कैसे स्पर्श करती है, आइए हम इस तालिका के माध्यम से जानते हैं कि हम कौन से शब्द बोले तो उनको वो कहाँ से कैसे बोले जाएंगे। सबसे प्रथम है ए, आ, के, खे, गे, गे, इंगे, है और विसर्ग। इनका उच्चारण करते समय हम कंठ का जो है प्रयोग करते हैं, इसको कंठ्या भी कहते हैं। और संस्कृत में एक सूत्र है जिसको कुहु विसर्जनीयानाम कंठ है, कुहु विसर्जनीयानाम कंठ है, जिससे ए, आ, के, खे, गे, घे, इंगे, है और विसर्ग, इन शब्दों का जहाँ पर भी हम उच्चारण करेंगे, जहाँ पर भी इनको बोलेंगे तो हम कंठ से उच्चारण करेंगे। इनका जो हमारा गला है कंठ से इनका उच्चारण करेंगे, इसको कंठ्या भी कहते हैं। नंबर 2 है कि, च, छ, जे, झ, ये और श। जितने भी इसमें स्कार है इसमें इसको तालु के द्वारा बोला जाता है, इसको तालव्य भी कहते हैं। जैसे जो हमारा सूत्र है ईचु यशानाम तालु, ईचु यशानाम तालु, इसमें ई, च, छ, ज, झ, ये
सूत्र है ऋतु षणाम मृधा, ऋतु षणाम मृधा, जहां पर मृधा ऋतु षणाम मृधा री ट ठ भ ध ण र और स, यहाँ पर जो है मृदा और मूर्धन्य का प्रयोग होगा। उससे आगे है लृ, लृ ट थ ध ध न ल और स, इसमें दंतों का प्रयोग होता है। इसको दंत और दंते से बोला जाता है, जो हमारे दांत है उसके द्वारा बोला जाता है। इसमें इसका जो सूत्र है संस्कृत में होता है लृतु लसानाम दंतः, लृतु लसानाम दंतः, जिसमें लृ ट थ ध ध न ल और जो स है दंतेस्कार है, इनको दंत के द्वारा दंते के द्वारा जो है इसका उच्चारण किया जाता है। उसके पश्चात है उपपदमान्यम ओष्ठौ, उपपदमान्यम ओष्ठौ, उ उ उ प फ ब भ म, इनका प्रयोग, इन शब्दों का जो उच्चारण करते हैं इनका प्रयोग ओष्ठ के द्वारा किया जाता है। इसको ओष्ठे भी कहा जाता है, ओष्ठ के द्वारा। उसके पश्चात है ए ऐ, कंठ तालु, कंठ और तालु के द्वारा इसका प्रयोग होता है, इसको कंठ तालु भी कहा जाता है। उसके पश्चात है ओ औ, इसको कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ का प्रयोग होता है और कंठोष्ठ भी इसको कहा जाता है। वे, इसको दंतोष्ठ, दांतों के द्वारा और ओठों के द्वारा इसका प्रयोग होता है, इसको दंतोष्ठ बोलेंगे। उसके पश्चात न्य म व न और न, यम गणना नाम नासिका, यम गणना नाम नासिका, इसमें न्य म व र न, इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें नासिका की आवश्यकता होती है। नासिका के द्वारा इनको बोला जाता है नासिका और नासिक्य। इस प्रकार से हम यदि वर्णों के उच्चारण स्थान को समझे, वर्णों को यदि समझे, इनको बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन के साथ जो है विद्यार्थियों तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी इस विषय को समझें, इस विषय को अपने मन के अंदर उतार लें कि किस प्रकार से ये विषय बहुत ही गंभीर होता है। इसको छोटी कक्षाओं से समझना जो है शुरू करना पड़ता है और जो आगे बड़ी उच्च कक्षाएं होती है वहां पर भी इस विषय का प्रयोग चलता रहता है। तो आज हमने वर्णों के उच्चारण स्थान तथा वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ा और किस प्रकार से हम वर्ण तालिका के माध्यम से कि कहाँ हमें कंठ का प्रयोग कैसे होता है, किसी उच्चारण में तालु का प्रयोग कैसे होता है, किसी उच्चारण में नासिका का प्रयोग कैसे होता है, दांतों का प्रयोग कैसे होता है, हमारे गले का प्रयोग कैसे होता है, तालु का प्रयोग कैसे होता है, हमारी जिह्वा का प्रयोग कैसे होता है। और इस प्रकार से हमने देखा, हमने जाना, हमने समझा। आज इस वर्ण तालिका के माध्यम से हमने वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जाना है, उसको समझा है कि व्याकरण में जो है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है कि भाषा जो है, भाषा में अच्छी दक्षता को प्राप्त करने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान बहुत ही अनिवार्य है। और अब इसके पश्चात जो है वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में हमने वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा कि वर्णों के उच्चारण स्थान किस प्रकार से होते हैं, उनका प्रयोग कैसे होता है, कौन कौन से हमारे वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा हमारे मुख के किस किस भाग का स्पर्श करती है, किस किस भाग को छूती है। तो हमने सारे वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा, वर्णों के उच्चारण तालिका के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं वर्ण संयोजन क्या है। वर्ण संयोजन का अर्थ है वर्णों को आपस में मिलाना, वर्णों को आपस में मिलाना। जिस प्रकार से हम संधि और संधि विच्छेद कहते हैं, उसी प्रकार से अलग हुए वर्णों को आपस में मिला देना, उनको वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे कै
प्लस आ, कै प्लस ए, रै प्लस ओ, तै प्लस ई, क्रोती। क्या बन जाएगा? क्रोती। उसके पश्चात है वै प्लस आ प्लस तै प्लस ई प्लस कै प्लस आ, वाटिका। ये हो जाएगा वाटिका। वै प्लस ई प्लस दै प्लस ये प्लस आ, ये बन जाएगा विद्या। विद्या। तो पहले हमने यहाँ पर वर्ण संयोजन के बारे में जाना। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास से वर्ण विच्छेद। नंबर 2 आता है वर्ण विच्छेद, जहां पर वर्णों को अलग कर दिया जाता है। एक जगह पर वर्ण संयोजन में वर्णों को मिला दिया जाता है और वर्ण विच्छेद में उनको अलग कर दिया जाता है। तो इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे शिक्षिका, यहाँ पर हमारे पास शिक्षिका है, इसको यदि हम वर्ण इसके वर्णों को अलग अलग करें इस प्रकार से स प्लस ई, स प्लस ई, ये सी हो जाएगा सी, और कै प्लस से और ई, ये सी हो जाएगा सी, कै प्लस का और एक का हो जाएगा। तो इस प्रकार ये शिक्षिका बन जाता है। इस प्रकार ये शिक्षिका बन जाता है। उसके पश्चात है कुर्वंती, कै प्लस कु, कु हो जाता है कु, रै प्लस वै और ए प्लस नै प्लस तै प्लस ई, ये कुर्वंती बन जाता है। द्वादश है दै प्लस वै प्लस आ, ये द्वा, द्वा, दै प्लस ए प्लस से प्लस ए, और ये द्वा दस है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन के बारे में जाना। पहले हमने वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्ण तालिका के बारे में जाना। फिर हमने वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद के बारे में जाना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद क्या है, उनका क्या क्या उनके उदाहरण है, उसके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। धन्यवाद।